Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well, है ना? चलो, तो आज हमारा न्यू टॉपिक होएगा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विदाउट सीड्स। पता है सारे प्लांट्स सिर्फ सीड से ही रिप्रोड्यूस नहीं करते। ओनली वे ऑफ रिप्रोडक्शन सिर्फ सीड नहीं होता। कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो कि सीड्स ही प्रोड्यूस नहीं करते। तो फिर वो वाला प्लांट क्या एक बार ही उगेगा इस अर्थ पे और उसके बाद फिर वो कभी उगेगा ही नहीं क्योंकि उसके अंदर तो सीड्स ही नहीं है? नो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्लांट्स सीड से ना रिप्रोड्यूस करके अपने डिफरेंट अदर पार्ट से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अपनी अब पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपको पता है एक स्टेम होती है ना? स्टेम और या फिर रूट से या फिर अपनी लीव से। ठीक है, तो ये वाले कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड से ना रिप्रोड्यूस करके किन किन और जगहों से रिप्रोड्यूस करते हैं? अपनी स्टेम से या रूट से या फिर लीव से। क्लियर हुआ? अच्छा, तो स्टेम से कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं? एक मिनट, आपने सबने आलू देखा है? आलू, यस, आलू के अंदर ऐसे छोटे छोटे बल्ब्स देखिए, छोटे छोटे ऐसे आईज देखी हैं आलू की? यस, ऑब्वियसली सबने देखी होंगी आलू की आईज, है ना? तो आलू के अंदर क्या होता है? आलू इज कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट? आलू आपने पढ़ा होगा, आलू इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, है ना? आलू के ऊपर बेशक कितनी भी मिट्टी लगी हो लेकिन ये रूट नहीं है, ये क्या है? ये एक स्टेम है। और आलू को मैंने जहाँ पे भी मुझे इसकी आईज दिख रही है ना, इस वाले पार्ट को मैं काट दूं अभी और उसको मैं सॉइल में डाल दूं और उसको मैं रोज वाटर दूं, उसको एयर मिले और उसको सनलाइट मिले तो मेरे उसी वाले सॉइल के अंदर और बहुत सारे आलू निकल आएंगे। आलू का एक और पेड़ आ जाएगा। तो इसका मतलब पेड़ तो नहीं, मतलब वहीं पे सॉइल के अंदर, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है तो ये अंडरग्राउंड ही ग्रो करेगा। ऊपर का पार्ट तो मेरे लिए यूजलेस होएगा, ऑल्दो हाँ ठीक है प्लांट और बन जाएगा, लेकिन मेरे अंडरग्राउंड में मेरे को और बहुत सारे पोटैटोज मिल जाएंगे। तो इसका मतलब इस वाले आलू ने, पोटैटो ने किस तरीके से रिप्रोड्यूस करा? सीड से। क्या मैंने आलू के अंदर से सीड्स निकाले थे? इसके अंदर तो सीड थे ही नहीं। तो इसने कैसे रिप्रोड्यूस करा था? अपने स्टेम से। ये खुद भी एक स्टेम है और इसने स्टेम से ही रिप्रोड्यूस करा। समझ गए? और सिमिलरली सबने रोज देखा है? रोज में क्या होता है? आपने रोज देखा है? जैसे ऐसे होता है रोज की जो डंडी होती है ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे कांटे होते हैं। आप सबने ऑब्जर्व करे होंगे, छोटे छोटे कांटे होते हैं। इफ आई कैन ड्रॉ वेल, तो कांटों से पता है क्या है? आप सिजर लो या फिर आप चाकू लो एंड कांटे को ऐसे काट दो। ठीक है, उन थॉर्न्स को आप ऐसे काटो एक डायगोनल डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा? आपका कांटा आधा नीचे रह जाएगा, आधा ऊपर रह जाएगा एंड आपका बीच में से वो वाली स्टेम कट जाएगी। एंड गो एंड प्लांट दैट स्टेम इनसाइड द सॉइल। वही वाली स्टेम, ये वाली जो ऊपर की है, ये वाली को जाके, जिसमें आधा कांटा आ गया, इसको जाओ और अपने गार्डन में जाके ये वाली स्टेम को डाल दो जिसके अंदर की आधा कांटा आ गया। आप इस वाली स्टेम को आप रोज वाटर दो, सनलाइट दो और एयर मिले और उसके बाद दिस विल ऑल्सो ग्रो इनटू अ न्यू रोज प्लांट। उसके अंदर बहुत सारे रोजेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या मैंने रोज का सीड लिया था कि मुझे सीड चाहिए रोज का, मुझे बहुत सारे रोजेस उगाने हैं अपने गार्डन में? नो, मैंने क्या करा? मैंने रोज की स्टेम ली थी। तो रोज का अगर कोई पूछे कि रिप्रोड्यूस कैसे करता है, दैट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्टेम। और पोटैटो का कोई पूछे तो पोटैटो का भी रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्टेम। और अगर कोई पूछे पोटैटो की तरह और कौन दिखता है? सेम जिंजर, अदरक हम डालते हैं ना चाय में अदरक, उसके अंदर भी सेम आईज होती हैं छोटी छोटी, ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से। और वो भी आप जिंजर की भी ऐसी आईज को वैसे काट के उसको पार्ट को सॉइल में डाल दो तो वो क्या उस उधर से और क्या निकल आएंगे? बहुत सारे जिंजर्स, बहुत सारी उग जाएंगी। और पोटैटो और जिंजर दोनों ही क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स, तभी उनके ऊपर इतनी सारी मिट्टी लगी होती है। और सिमिलरली शुगर केन, गन्ने का भी सेम ही केस होता है। गन्ने के अंदर होता है क्या? इतनी सारी होती हैं ये वाली, देखिए आप सबने
गांठें सी होती हैं ये वाली, आप इसको ऐसे काट दो, इतने पार्ट को आप काट के इसको जाके आप ये वाला पार्ट जिसमें आपका ये पार्ट लगा हुआ है इसको जाके आप मिट्टी में डाल दो, और ये वाला पार्ट आपकी मिट्टी में है थोड़ा सा, और आप उसको एयर वाटर सनलाइट दो, तो यहाँ पे भी आपका गन्ने का और प्लांट उगाएगा और आपकी स्टेम वो वाली बनती जाएगी। पॉइंट टू नोटिस, यहाँ पे मैंने पोटैटो और सिर्फ जिंजर ही था जो यहाँ पे अंडरग्राउंड था। दिस शुगर केन इज नॉट अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तो ये तो अबव द सॉइल उगेगा, तो ये शूट पार्ट होएगा, ठीक है, और ये वाला नीचे वाला पार्ट होएगा। चलो, तो स्टेम्स में पोटैटो भी स्टेम से ग्रो करता है, जिंजर भी स्टेम से ग्रो करती है, एंड शुगर केन भी, ठीक है। और एक और चीज क्या हुई, मैंने आपको रोज बताया था, रोज भी स्टेम से ग्रो करता है। एंड और क्या करता है, एक मनी प्लांट आपके घर में है, मनी प्लांट जहां भी घर में लगाओ मनी आती है बहुत ज्यादा, है ना, तो वो मनी प्लांट भी सेम स्टेम से ही ग्रो करता है। मनी प्लांट के कोई सीड्स नहीं होते रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। किसी में भी देख लो, किसी के भी सीड्स नहीं होते। कोई हमें ये ना बोले आके कि भैया मुझे गन्ना उगाना है अपने गार्डन में, आप मुझे गन्ने के बीज दे देना, वो बोलेगा आज तक तो नहीं आए गन्ने के बीज, ठीक है। चलो, उसके बाद अब हमने बोला कि मतलब इनमें से किसी के भी सीड्स नहीं होते, ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू देयर स्टेम। क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद आता है रूट्स के बारे में कि रूट्स, अच्छा एक मिनट, मुझे ना स्टेम का थोड़ा सा और बताना है कि जैसे कि आपने ये भी सुना होगा भाई अनियन भी तो एक स्टेम ही होती है मैम, तो फिर अनियन भी क्या अपने स्टेम पार्ट से ही रिप्रोड्यूस करती है? तो उन्होंने बोला हाँ, होता तो स्टेम ही है अनियन भी। अंडरग्राउंड स्टेम्स में और भी आते हैं, अनियन हो गया, जैसे कि आपने वो खाया है लहसुन व्हाइट कलर का जो हम कई बार सब्जियों में डालते हैं अपने, वो वाला व्हाइट कलर का वो गार्लिक, है ना, ये क्या होते हैं, ये अपने बल्ब से रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने अनियन देखा है, अनियन के जो ऊपर होता है वो ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं ऐसे, तो जो ये वाला पार्ट होता है ना अनियन का, सॉरी मैं क्लियर ड्राइंग नहीं बना पा रही, तो जो अनियन का ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना जिसमें हेयर होते हैं, इस पार्ट को कहा जाता है बल्ब। क्या कहा जाता है? बल्ब। क्या कहा जाता है? बल्ब। तो अनियन भी एक स्टेम है, लेकिन वो अपने किस पार्ट से रिप्रोड्यूस करती है? अपने बल्ब से। किससे? बल्ब से। अनियन के ऊपर हेयर होते हैं, और सिमिलर हेयर आपको उसमें गार्लिक में मिलेंगे, मतलब लहसुन में मिलेंगे। तो अगर पूछे कि अनियन रिप्रोड्यूसेस थ्रू सीड्स, नो, अनियन रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स बल्ब। और गार्लिक रिप्रोड्यूसेस, मतलब लहसुन रिप्रोड्यूसेस, लहसुन के कभी बीज मिलेंगे मुझे? नहीं, बल्ब से रिप्रोड्यूस करता है। तो मैं इसका ऊपर वाला अनियन का काट के अगर मैं सॉइल में उगा दूं, डाल दूं उसमें जिसमें हेयर लगे हुए हैं, और यहाँ मैं मिट्टी में डाल दूं, तो उसको एयर वाटर सनलाइट दूं, तो उसमें अब मेरे पास वहां पे भी बहुत सारे अनियंस उगाएंगे। क्लियर है? अनियन के कोई बीज नहीं होते, ठीक है। फिर आया हमारे पास रूट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, आप सारे प्लांट्स वही डिस्कस कर रहे हैं जिनके खुद के सीड्स नहीं होते। तो अब आए हम, अभी तो करा था हमने पोटैटो, माइंड करना इस बात को, पोटैटो पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं स्वीट पोटैटो, मतलब शकरकंदी। शकरकंदी को बोला क्या तू भी एक स्टेम है? भाई पोटैटो तो स्टेम है, तो तू स्वीट होके क्या तू स्टेम नहीं रहेगी? उसने बोला नहीं, मैं बन गई स्वीट होते ही रूट। क्या हो गई? रूट। तो स्वीट पोटैटो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? थ्रू इट्स रूट। तभी स्वीट पोटैटो के ऊपर इतनी मिट्टी लगी होती है, लेकिन अब मिट्टी तो खैर आलू पे भी लगी होती है, लेकिन वो अंडरग्राउंड स्टेम है। आप कंफ्यूज मत होना इन चीजों में, बिकॉज दिस विल मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, उसके बाद गाजर तो सबको पता है। गाजर क्या है? गाजर को मैंने ऐसे, ये गाजर है और गाजर के ऊपर यहाँ पे लगी होती हैं लीव्स, है ना, और रेडिश के ऊपर भी लगी होती हैं लीव्स। तो गाजर का ये वाला पार्ट मैं काट के, इतना पार्ट, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मैंने जाके, इतना वाला जिसमें लीव्स लगी हुई हैं, मैं इस पार्ट को जाके सॉइल में डाल दूं, और एयर वाटर सनलाइट मिलेगी अगर इस पार्ट को, तो अपने आप ही अंदर जमीन के अंदर बहुत सारी गाजरें और भी उगती जाएंगी पास उसके।
समझ आया? तो गाजर क्या है? गाजर इज अ रूट। और आपने कभी देखा हो टैप रूट और फाइब्रस रूट, तो शायद आपने पढ़ी ही होगी। गाजर इज अ टैप रूट सबको पता होगा, इसके अंदर बहुत सारे बाल भी होते हैं। कभी कभी देखा हो तो बहुत हल्के हल्के होते हैं जब हम गाजर खाते हैं या मूली खाते हैं, जिन्हें हम पील ऑफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे गिर होते हैं। तो बिल्कुल सेम जैसे रूट में हेयर होते हैं, वैसे ही गाजर और मूली के ऊपर भी वही हेयर होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ रेडिश, रेडिश इज अ रूट, यस, और कैरेट इज अ रूट, यस, तो ये सारे वो एडिबल पार्ट्स ऑफ रूट्स हैं, ठीक है। और वहीं पे आ गया वो टर्निप। टर्निप क्या होता है? शलगम। शलगम भी बिल्कुल सेम हो गया एक रूट, ठीक है। टर्निप के ऊपर भी हेयर होते हैं, ठीक है। टर्निप को बिल्कुल भी अनियन के साथ कंफ्यूज मत करना, शक्ल एक जैसी है लेकिन बिल्कुल अलग है वो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लीव्स के ऊपर, कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने लीव्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। उसमें एक आता है पहला ब्रायोफिलम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफिलम अपने कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ब्रायोफिलम की लीफ होती है ऐसी, बिल्कुल सेम जैसे बाकी प्लांट्स में होती है। एंड इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है ना, आउटर लाइनिंग जो लीफ ये वाली, उस वाले के अंदर ना बहुत सारे और मिनी लीव्स निकल आती हैं। क्या निकल आती हैं? बेबी लीव्स और निकल आती हैं, या फिर ये इसको बोलो आप बड्स बोलो। तो ये वाले बड्स क्या करते हैं? हवा चलती है तो ये बड्स नीचे गिर जाते हैं, सॉइल में नीचे गिर गए, और नीचे गिरते ही वो सॉइल के अंदर जैसे ही वो बड गिरेगा तो उसको अब वो दब के अंदर सॉइल के अंदर उसको वही सेम चीज एयर वाटर सनलाइट चाहिए और वो एक बड़ा प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या इस वाली प्लांट ब्रायोफिलम के प्लांट ने कोई अपना सीड फेंका था नीचे? सीड गया, सीड खरीदा था हमने, उसको प्लांट करा? नहीं। ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स लीव्स, ठीक है। ना रूट से ना स्टेम से, अपनी लीव से रिप्रोड्यूस करता है। कौन? ब्रायोफिलम। और सेम ऐसा एक और प्लांट है जिसका नाम है बेगोनिया, वो भी किससे रिप्रोड्यूस करता है? लीव से। ये एक तरीके से आपको एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एडिबल स्टेम हम कौन सी खाते, कौन सी एडिबल स्टेम है, मतलब कौन सी स्टेम हम खाते हैं। तो आप वहां पे पोटैटो, जिंजर, शुगरकेन, पोटैटो, जिंजर, शुगरकेन तक बोल सकते हो। और वहीं पे कि रोज रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स सीड्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? देन इट इज फॉल्स, बिकॉज रोज रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स स्टेम, ठीक है। या फिर वहां करेक्ट अंडरलाइन वर्ड के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। और वहीं पे पोटैटो रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स स्टेम एंड स्वीट पोटैटो रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स रूट्स, ठीक है। स्वीट पोटैटो इज एन एडिबल रूट, यस। स्वीट और पोटैटो इज अ एडिबल स्टेम, ठीक है। और पोटैटो, स्वीट पोटैटो के साथ आ गए रेडिश, कैरेट और टर्निप, ये भी सारी क्या है? रूट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर हेयर होते हैं, शक्ल से ही तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब मुझे लगता है आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ ये वाला चीज़? तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।